हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। कर्म और धर्म की चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं ये जो भी वीडियो हमें बना रहा हूँ ये मैं पूरी तरह एक ही शॉट में शूट करता हूँ, इसलिए बहुतांश बार इसमें काफ़ी सारी आपको त्रुटियाँ नज़र आती है। कभी कभी मुझे शब्द भी नहीं मिल पाते, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो को शूट करने के पीछे एक ही शॉट में वह यह है कि मैं जितना हो सके उतना उसे नेचुरल रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे आपसे एक सरल तरीके से संवाद साधना है। और ये आपकी भी परीक्षा है कि आप कहाँ पे फोकस कर रहे हैं। जिस तरह एक मधुमक्खी बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपना ध्यान सिर्फ शहद पर रखती है, उसी तरह आपको भी मेरे इन वीडियो में से नेक्टर चूज करके अपना जीवन सफल बनाना होगा। आज मैं चर्चा करूँगा हमारी दिनचर्या के बारे में। हम कौन कौन से गुण धर्म के प्रभाव में होते हैं और उनका सोर्स क्या होता है। अभी देखिए, आमतौर पर हम इंसान 3 तरह के गुणों के प्रभाव में होते हैं। सबसे पहला मैं बोलूँगा तमोगुण। तमोगुण जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये जो तमोगुणी लोग होते हैं वो काफ़ी आलसी होते हैं, सोते रहते हैं, सेल्फ सेंटर रहते हैं, स्वार्थी रहते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, कष्ट करते रहते हैं, उल पटांग के काम करते रहते हैं, अलग अलग उलझनों में फंसते रहते हैं। और जो इनका जो स्रोत रहता है, मतलब वो अपना जो टाइम है वो वेस्ट कहाँ पे करते हैं, मतलब वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसे मैं इन्वेस्ट नहीं करता, वेस्ट करते हैं कैसे, टीवी डिबेट्स में, पॉलिटिक्स में, डिस्कोर्स में, बार्स में, या इसी तरह की अन्य अन्य कैजुअल या गंदी गंदी चीज़ों में वो अपना समय वेस्ट करते हैं, जिसे हम तमोगुणी कहते हैं। और वो सिर्फ अपने, उनको ये भी पता नहीं रहता कि क्या सही है और क्या बुरा है। वो अपना ही सब जो समय वो बर्बाद करते रहते हैं। दूसरी कैटेगरी है वो है रजोगुण के प्रभाव में आने वाले लोगों की। रजोगुण जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि मोड ऑफ पैशन। ये जो लोग होते हैं, ऐसा वर्ड पैशन, जैसे पैशनेट लोग होते हैं, वो उनके अंदर कुछ तमन्ना होती है कि हम भी कुछ कर सके, लेकिन ये जो करने की तमन्ना होती है वो सिर्फ स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, अपने को बलशाली बनाना चाहते हैं, धन अर्जित करना चाहते हैं। इस तरह वह अपनी मतलब जो कीर्ति है वो चारों तरफ फैलाने की कोशिश करते हैं। और इनका जो स्रोत होता है वो बहुत बार बहुत सफल लीडर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या इवन शास्त्र भी होते हैं, लेकिन वो शास्त्रों का जो इंटरप्रिटेशन है वो अपने फायदे के लिए करते हैं। अपना फायदा कहाँ पे है उस तरह वह शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन करते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो होते हैं सतोगुण, जिसे हम कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस। यह लोग होते हैं वह कर्म करते हैं, लेकिन सब कर्म का फल कृष्ण को समर्पित करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, दूसरों की सफलता से खुश होते हैं, दूसरों की वेदना में दुखी होते हैं, उनकी सहायता करने में अग्रसर होते हैं। उनका अपने लिए मतलब कुछ स्वार्थ हेतु नहीं था, उनका जो कर्म होता है वो निस्वार्थ या निष्काम कर्म होता है। वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। मैं आज ये सब गुण धर्म का प्रभाव इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि हमें आज की क्या ज़रूरत है यह पता करना है। आज हम क्या चाहते हैं कि जीवन सफल हो, सुखी हो, समाधानी हो, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत सारी सरकार भी बहुत सारी योजनाएं बना रही है, बहुत सारा विकास भी हो रहा है, लेकिन हम खुश नहीं हो पा रहे, समाधानी नहीं हो रहे, क्योंकि इस तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव के कारण। इसलिए हमें इस तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से ऊपर आके सतोगुण में आना पड़ेगा। और सतोगुण पे आने के लिए किस तरह हमें किससे कनेक्ट होना चाहिए। देखिए, अच्छी चीज़ पाने के लिए
कहाँ पे जाना पड़ेगा, अच्छी जगह पे जाना पड़ेगा आपको, या अच्छी लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। और सबसे अच्छा इस दुनिया में बोला तो कौन है? भगवान, स्वयं भगवान। सो हमें पहले भगवान से कनेक्ट करना होगा। भगवान से कैसे कनेक्ट करना? भगवान के नाम से कनेक्ट करना पड़ेगा। भगवान के नाम से कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? भगवान के प्रामाणिक जो भक्त है उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। भगवान के प्रामाणिक भक्त जो हमें मार्ग बताए, जो जैसा मतलब वो कार्य वैसा करते, जैसा बोलते वैसा कार्य करते, ऐसे भक्तों के साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसे कार्य जो शास्त्रों में हमें दिए गए अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। अभी देखिए, हम इस ध्येय को भी एक मंदिर मानना चाहिए, क्योंकि हर जो भी जिसने भी शास्त्र का पठन किया है उनको ये पता होगा कि इस ध्येय के अंदर दो चीजें होती है, वह है जीवात्मा और परमात्मा। ये दोनों इसी जीव में शरीर में होते हैं। अगर परमात्मा इस शरीर में होते हैं तो इस शरीर को हमें कैसे रखना चाहिए? क्या इस शरीर को हम क्या कुछ भी उरपटांग खिला सकते हैं, कुछ भी कचरा खिला सकते हैं? नहीं ना। उसी तरह इस शरीर की जो इंद्रिय है, फॉर एग्जाम्पल जबान है, उसे किसी का भी कभी भी झूठ बोल सकते हैं या किसी का भी मन दुखा सकते हैं क्या? नहीं। इस शरीर के हाथ है, पैर है, उनसे हम किसी को पीड़ा दे सकते हैं क्या? किसी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हमें भी इस देह को एक मंदिर की तरह रखना होगा। और हम देखिए आजकल बहुत सारे मंदिर भी बन रहे हैं। मैं भव्य मंदिर बनाने के खिलाफ नहीं हूँ, भव्य मंदिर भी बनना चाहिए, लेकिन अगर परमात्मा उस शरीर के अंदर भी है, लाखों ऐसे, अभी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, हम सिर्फ मनुष्य की पॉपुलेशन देखते, 135 मतलब 135 करोड़ मंदिर है। हाँ, बाकी जो प्राणी है वो मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ। उन मनुष्यों को भी हमें सोचना चाहिए। कितने तो लोग ऐसे जो कुपोषित है, कितने लोगों को बहुत सारी व्याधियाँ है, कितने लोग बूढ़े लाचार है। तो अगर हम इन लोगों का ख्याल नहीं कर रहे, जिसमें भगवान स्वयं है, परमात्मा रूप में है, तो कैसे चलेगा? तो आप बताइए, अगर सिर्फ मंदिरों में फोकस करना है कि या इन इंसानों पर भी फोकस करना होगा? तो अगर परमात्मा हमारे शरीर में है तो सब हमें उन शरीरों का, उन मंदिरों का भी तो ख्याल रखना होगा। मैं ये जो अभी वीडियो कर रहा हूँ, ये आपको क्या मनोरंजन के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको कुछ बहुत सारा अच्छा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, ना ही आपसे टाइम पास करने में यहाँ पे बैठा हूँ। मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि वह भाव पैदा कर जाऊँ जिसकी आज सख्त ज़रूरत है, वह प्रेम भाव, वह सादगी, वह सरलता, जिसे आज की दुनिया में बहुत ज़रूर है। हमें रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठकर सातों गुण में आना पड़ेगा, तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की मदद कर पाएंगे और सही ढंग से खुश रह पाएंगे, समाधानी रह पाएंगे। इसलिए हमें शुद्धिकरण, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, शुद्धिकरण का प्रोसेस शुरू करना। बिना शुद्धिकरण किए बिना हम जो भी कर पाएंगे वह जीरो है। जिस तरह हम कौन सी भी बड़ी संख्या अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? जीरो ही होगा। इसलिए अगर वो भाव हमें नहीं है तो हम कितने भी कष्ट करें, कितना भी नाम जप करें, कितना भी कार्य करें, वो सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें उस सत्वगुण में आने की कोशिश करेंगे। हम इसे सत्वगुण को हम कृष्ण भावनामृत भी कहते हैं, वो चेतना, जिसे हम अंग्रेजी में कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्योंकि हर एक चीज कृष्ण को समर्पित रहती है, हर एक कार्य कृष्ण को समर्पित रहता है। अब ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ वो भी कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण के आज्ञा अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार ही यह वीडियो हो रहा है। इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत होना होगा, मोड ऑफ गुडनेस में आना होगा, हमारी चेतना को सुधारना होगा। वरना अगर भले ही अभी देखिए कितने हजारों करोड़ का पैकेज सरकार ये घोषित कर रही है, ये आज ही नहीं,
बहुत ज़माने से हो रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा हो रहा है? हाँ, क्या वो समाधान लेवल आ रहा है? क्या वो खुशियाँ सबको मिल रही है? नहीं, क्योंकि इंसान जब तक इस रजोगुण और तमोगुण के स्वाधीन होगा, तब तक वह सही अर्थ में खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए हमें इस गुण के प्रभाव से बाहर आना पड़ेगा और मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण या कृष्ण कॉन्शियस, यह चेतना हमें पैदा करनी पड़ेगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर इस सतोगुण में आना है तो अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, भगवान से जुड़ना पड़ेगा, भगवान नाम से जुड़ना होगा, भगवान के प्रामाणिक भक्तों के पास जाकर हमारे शास्त्र को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और ये जो विकार है हमारे, इन विकार को संपूर्णतया नष्ट करना होगा। तभी जाकर हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बाहर आकर सतोगुण में आएंगे और जो चीज़ें हैं यही चीज़ें होगी और हम अच्छी तरह उसको देख पाएंगे। अब देखिए, मैं एक आज का उदाहरण देखिए देता हूँ। मोदी जी अब 70 साल के हो गए हैं और हमसे बहुतांश लोग कहते हैं, आशा रखते हैं कि अभी वही इस संकट, ये जो कोरोना का संकट हो या मंदी का संकट हो या बेरोजगारी का संकट हो, वो हमें उससे बाहर निकल पाएंगे। लेकिन हम सब लोग बेवकूफ़ हैं। देखिए, हर एक का कार्यकाल होता है। हाँ, सचिन तेंदुलकर क्या बेहतरीन क्रिकेटर नहीं थे? महेंद्र सिंह धोनी क्या बेहतरीन क्रिकेटर नहीं है? सभी बेहतरीन क्रिकेटर है, लेकिन सबका एक काल होता है, एक कार्यकाल होता है। उसी तरह नरेंद्र भाई मोदी जी का भी कार्यकाल होगा और ये संकट के बीच में मझधार में वो जब इससे निवृत्त हो जाएंगे या इससे छोड़ के हमें चले जाएंगे तो कौन संभालेगा हमें? हमें अपना बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि इवन मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकें, क्योंकि वो भी क्लूलेस है। उसने अभी 20,000 लाख करोड़ का पैकेट, अभी और 20,000 लाख का पैकेट, कितना भी पैकेज अगर वह घोषित भी करे तो भी इस संसार का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जब तक हम खुद इस तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से ऊपर नहीं आएंगे और दूसरों की सहायता करने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक हम किसी को बचा नहीं सकते। अभी देखिए, जिस तरह मैंने कहा, ये वीडियो में एक शॉर्ट में ही ये कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ भी होगी और कभी कभी मेरे विषय भी छूट जाते हैं, इसलिए मुझे कृपया माफ़ करें। मेरा एक ही मकसद है कि आप अपने गुण धर्म, ये तमोगुण और रजोगुण धर्म के प्रभाव से ऊपर आइए और असली सुख का अगर अनुभव करना है तो भगवान से जुड़िए, भगवान नाम से जुड़िए, भगवान का शास्त्रों का पठन कीजिए, भगवान के प्रामाणिक भक्त जो कहते हैं वो प्रैक्टिस करते, ऐसे भक्तों का संग लीजिए और अपने आप को सुरक्षित कीजिए। मैं आगे भी और बहुत सारे वीडियो लेके आज आ रहा हूँ। मुझे सिर्फ मेरी ये प्रथम कोशिश है कि ये जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है वो शुरू हो जाए और आप सब लोग प्रामाणिक ढंग से अपने आप को शुद्ध करने में लग जाइए। देखिए, आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने की चिंता मत कीजिए। देखिए, अगर आप कहते हैं कि हाँ, मैं अपने बेटे को पढ़ा के अच्छा इंजीनियर बनाऊंगा, अच्छा डॉक्टर बनाऊंगा या अच्छा आर्किटेक्ट बनाऊंगा, सिर्फ आपके बेटा ही एक ही एंटिटी नहीं, इसके साथ पूरा समाज जुड़ा होगा। अगर पूरे समाज में गंदगी है तो वो एक जीव कैसे खुश रह सकता है? ये हो ही नहीं सकता। जैसा आपके अराउंड, आपके नज़दीक का माहौल होगा, वैसे ही आप खुश रह पाएंगे। इसलिए प्लीज़ अपने आप को भी बेवकूफ़ मत बनाइए, दूसरों को भी बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि या भगवान को भी बेवकूफ़ मत बनाइए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, भगवान धार्मिक होना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। हमारे गुरुजी ने भी कहा है धार्मिक होइए। चलो सवेरे उठे, 2-3 अगरबत्तियाँ
भगवान को घुमाते, कुछ दिया जलाते, हो गया धार्मिक कार्य, और बाद में फिर से अपनी इंद्रिय तृप्ति में जाके खो जाना, झूठ बोलना, वही उल्ट पटांग के झंझट में फंस जाना, इसे भक्ति नहीं कहते। पहले अपने धर्म को भी समझने की कोशिश करो। धर्म ये नहीं कहता है, धर्म की परिभाषा समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए अगर आप गलत तरीके से धर्म की परिभाषा समझ रहे हैं या गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे, तब भी आपको वह खुशी या वह समाधान नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने जीवन काल का बहुतांश समय इस भगवान की उपासना में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, आपको अच्छे स्रोत से कनेक्ट करना होगा। अगर आप कचरों के साथ कनेक्ट नहीं कर, जहाँ पे कचरा होता है वहाँ से कनेक्ट करेंगे तो आपको कचरा ही मिलेगा। अगर आप अच्छी चीज़ों से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेगी। अभी देखिए, जाहिर से इस मीडिया में कितने जहरीले वीडियो या कितने जहरीले फिलोसॉफी है, और बहुतांश लोग उस क्या उसे एक्साइटमेंट या वो एडवेंचर कहते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से पेश कर रहा है, इसलिए उससे कनेक्ट हो रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। और जब भी उनको समझ में आ जाता है अच्छी सच्ची फिल्म, तभी कभी कभी बहुत देर भी हुई होती है और उनको उतना कष्ट भी सहन करना पड़ता है। इसलिए संभल जाइए अभी से। हम जैसे, हाँ, मैं अपने आप को कोई विद्वान नहीं मानता हूँ, हम भी बेवकूफ़ी लोग हैं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मैं बहुत ही सच्चे दिल से, सच्चे भाव से और प्रेम से आपको ये समझा रहा हूँ कि प्रेम से रहिए, सरल जिंदगी बिताइए, सादा जिंदगी बिताइए। तो मैं हर एक, जैसे मैं वीडियो अपना समाप्त करता हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के साथ, मैं यह वीडियो भी समाप्त करना चाहूँगा। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ आप शुद्धिकरण का प्रोसेस चालू किए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण में ये भी बात है कि ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार 50 राउंड हरि नाम जप करें और बहुत सारा पुण्य का काम करें और बाद में फिर से अपने इंद्र तृप्ति में फंस जाते, ऐसा भी नहीं। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सब बात में, अच्छे कामों में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आप ये काम जो भगवान से आप कनेक्ट कंसिस्टेंटली होते रह जाएंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान आपको रेसिप्रोकेट जरूर करेगा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र मेरे साथ दोहराइए। 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।